हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि तो ये BBA जामा इंटरेस्ट 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, पेपर्स का जो वीडियो शूट है उससे एक बार ज़रूर आप उसको जो मैच करा लिया कीजिए, क्योंकि इसमें अगर कोई एरर टाइपिंग मिस्टेक मिलती है तो आप उसे जो है ठीक कर सकते हैं। अच्छा, इस पेपर को डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टली आप सॉल्व मत कीजिए। आप एक काम कीजिएगा कि आप एक स्टॉप वॉच लीजिए और इसे जस्ट लाइक एक मॉक टेस्ट की तरह आप इसको लीजिए। मॉक टेस्ट में जैसे आपको जो टाइम दिया जाता है कि 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम है, वैसे ही आप लेकर के इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे एक आपको बेनिफिट्स ये मिलेगा। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन पेपर है तो इसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए होंगे एट दैट टाइम के, उसको आप हटा सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे जीके से ही रहते हैं, तो आप क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और 1 आवर 45 मिनट्स में जब ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व हो जाता है, उसके बाद इसके आंसर को आप चेक कीजिए। आंसर के लिए तो अगर देखिए, अगर आप आपकी अगर प्रिपरेशन होगी तो आपको इजीली पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। अगर कुछ क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है लाइक जीके वगैरह में, तो आप इसे गूगल कर सकते हैं, इसके आंसर आप देख लीजिए। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और इसके पूरे सोल्यूशन को आप चेक कीजिए। अगर आपका स्कोर 60% एंड अबव है तो बिलीव कीजिएगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फिर जैसे कि फाइनल एग्ज़ाम में भी आपको अगर 60% अबव करते हैं तो आपको गलत टिक करने की ज़रूरत नहीं है। 60% से बिलो स्कोर है अगर आपका, तो फिर आपको थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज कीजिए। आप पूरा पेपर सबमिट करने के बाद आप देखिए कि कौन सा सेक्शन जो है आपका वीक है। सपोज़ कर लीजिए कि आपको जीके वीक लग रहा है। जीके में सपोज कर लीजिए कि आपने स्कोर कम किया हुआ है, तो आप देखिए किस सेक्शन में आपका स्कोर जो है वो कम है जीके में। तो उसको उसी मतलब जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स सेक्शन अगर आपका वीक है तो इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी आप जो है स्टडी करने के बाद जो है मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत डेप्थ में नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन ऊपर ऊपर से ही बहुत पूछा जाता है। जो आपको जब आप ये पेपर देंगे आपको खुद एक आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है जनरली पूछे। तो उसी तरह के क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद 2017 का पेपर आपने पूरा दे दिया है, तो इससे उसके बाद फिर आप तैयारी कीजिए। तैयारी करने के बाद फिर आप वो सेक्शन को रिवाइज करने के बाद फिर आप 2018 का डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद फिर उसको लाइक मॉक टेस्ट ही लीजिए। मॉक टेस्ट के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार, इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं, वो सेल्फ स्टडी करते हैं तो मॉक टेस्ट के लिए बहुत वरीड रहते हैं कि कैसी मेरी प्रिपरेशन है, कितना मैं कर सकता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि मॉक टेस्ट की तरह बिल्कुल ये जामिया का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और आप इसे सॉल्व करते हैं तो इससे आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी डेवलप हो जाएगा। और एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि इस पेपर में जो टिक हुआ रहता है वो हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। वो जिस बच्चे का क्वेश्चन पेपर रहता है वो मतलब उन स्टूडेंट ने सॉल्व किया है, वो ये राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, तो उसके लिए सेंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप अपने ट्यूशन टीचर या जहाँ पे आप कोचिंग ले रहे हैं या जहाँ भी आपका सोर्स है, आप ज़रूर इससे पता कर लें। और वो हम लोगों ने इसे सॉल्व नहीं किया है, ये स्टूडेंट का सॉल्व पेपर है। आप अपनी तैयारी को तभी एनालाइज कर सकते हैं जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देंगे। और एग्जामिनेशन सेंटर में आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया है। कॉन्फिडेंस रखना है, 60% अबव अगर आप करते हैं तो बी कॉन्फिडेंट, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर हो जाएगा। तो आप अच्छे से पेपर कीजिएगा। आपको अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।